नमस्कार, स्वागत है आपका केआर मीडिया बिहार न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ कुमार राकेश। आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड के हरिशंकर वर्मा कोऑपरेटिव कॉलेज के सभागार भवन में, और हमारे कैमरे पर मौजूद हैं बिहार प्रदेश के अनुरक्षक, जो नल जल योजनाओं की रख रखाव के लिए पूर्व में सरकार के द्वारा अनुरक्षक की बहाली की गई थी। तो अनुरक्षक के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अनुरक्षकों का जो टीम गठित किया गया है, उस टीम के प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का बैठक जो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि रामगढ़वा प्रखंड के सभी अनुरक्षकों के द्वारा जो बैठक आज किया जा रहा है, इस बैठक का इंटेंशन क्या है और इन लोगों की मुख्य मांगे सरकार से क्या है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे केआर मीडिया बिहार न्यूज चैनल में। जी, आपका भी धन्यवाद। सर, आज आप लोगों का ये बैठक किया गया है रामगढ़वा प्रखंड के सभी अनुरक्षकों के साथ में। सर, इस बैठक का इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है? मुख्य मुद्दा है अनुरक्षक को न्याय मिले, और न्याय मिलते हुए उनका जो भी जमींदाता है, अनुरक्षक है, उनका पेमेंट भी मिले। हम लोग का यही मांग है सरकार से, न्याय और पेमेंट। जी। अच्छा, अभी सर मतलब कि आप लोग जो बैठक किए हैं, ये कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही होगी, इसलिए आप लोग बैठक किए हैं। क्या समस्याएं आप लोगों को हो रही है? समस्या तो 2020 में एक अमृतलाल मीणा जी का चिट्ठी था, जिसमें साफ तौर पर पारा 5 में आदेश किए थे कि अनुरक्षक जहां बहाल हो गया है, जहां बहाल नहीं हुआ है, वहां 7 दिनों के अंदर तत्काल प्रभाव से तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन में बहाल किया जाए। और 2021 में चिट्ठी निकला कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिस समय नल जल का जल मीनार लग रहा था, उस समय पदाधिकारी या चिट्ठी के माध्यम से आश्वासन दिया गया और प्रलोभन दिया गया कि आप लोग जल मीनार अपने ज़मीन में लगवाइए और आपके परिवार से, आपके घर से एक नौकरी पंप चलाने के लिए अनुरक्षक के रूप में बहाल किया जाएगा। ये पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था? पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन, बिहार सरकार के पदाधिकारी, बिहार सरकार के पदाधिकारियों द्वारा। अच्छा, तो सर उस समय जिनको अनुरक्षक के रूप में रख लिया गया नल जल की रख रखाव के लिए, देखभाल करने के लिए, क्या वे लोग जिस समय वे लोग चयनित हुए थे अनुरक्षक के रूप में, वे लोग अभी कार्यरत हैं कि नहीं? अभी भी वो लोग कार्यरत हैं, अभी काम कर रहे हैं, मन लगाकर काम रहे हैं। सरकार तो अभी तक पेमेंट नहीं दी, लेकिन अभी भी अनुरक्षक भाई जितने भी है पूरे बिहार में, वो मन लगाकर काम कर रहे हैं। और मैंने अभी तक अपने जेब से पैसे लगाकर मेंटेनेंस भी किए हैं, जो कि मेंटेनेंस अनुरक्षक लोग किए हैं। जी, नल जल की मेंटेनेंस के लिए तो गवर्नमेंट पैसा अलॉट की हुई है। पैसा अब अलॉट कर रही है, पहले तो नहीं था, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा है। अभी तक नहीं किसी के पास पहुंचा है पेमेंट की अनुरक्षक का मेंटेनेंस का पैसा गया या पेमेंट गया, अभी बहुत कम ही जगह मिल रहा है। अच्छा, आप सभी अनुरक्षकों का पेमेंट अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि नहीं? जी ना, अभी तक नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी मुद्दा यही है, विगत लगभग 5 वर्षों से आप लोग कार्यरत हैं। विगत 5 वर्षों से ये जो भी अनुरक्षक लोग हैं, नल जल योजनाओं की रख रखाव देखभाल कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक 5 वर्ष कार्यरत रहने के बाद भी, लगातार 5 वर्षों तक कार्य करने के बाद भी अभी तक इन लोगों का पेमेंट बिहार सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि काम करा लेने के बावजूद भी अभी तक पेमेंट का भुगतान नहीं करना, ये एक सवाल खड़ा करता है बिहार सरकार के ऊपर। ऐसे में बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है ही, लेकिन कार्य करा लेने के बावजूद भी पेमेंट नहीं देना, ये दुर्भाग्य की बात है। सर, और क्या समस्याएं हैं आप लोग? और तो अब तो देख रहे हैं कि फरमान जारी कर रहे हैं पदाधिकारी द्वारा
कि अगर नल जल का प्रभार नहीं देते हैं तो आप पर FIR किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि एक तो अपना भूमि दिए। अच्छा, भूमि भी आप ही लोग दिए हैं? हाँ, और उसके बाद चयन भी हुआ और उसके बाद FIR भी ले ले, पेमेंट भी नहीं मिला तो सब लोग हम ही लेंगे कि कुछ बिहार सरकार लेगी? ये तो हिटलर शाही व्यवस्था न हो गई? हाँ, हिटलर शाही हो गया। तो हमारे कहने का इसीलिए कुछ अभी भूमिदाता ऐसे हैं जो कि 60% पूरे बिहार में कि अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया है बिहार सरकार को, क्योंकि दोहरी चाल के वजह से कुछ ऐसे भूमिदाता हैं कि जो कि समझ गए हैं इसीलिए एग्रीमेंट नहीं किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार सरकार के द्वारा ये अनुरक्षक का लोभ दे करके भूमि का अधिग्रहण कर लेना या भूमि का हड़प कर लेना, ये तो सरकार की कहीं नीति तो नहीं ना है? हो सकता है, नीति तो लगता है। अभी तक ले क्योंकि 5 वर्षों तक काम करा करके अभी तक पेमेंट नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, अभी तो हमको लगता है जो वही नीति है, लेकिन नीति में हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। क्या कीजिएगा आप लोग आगे? आप लोगों का क्या कदम रहेगा? आगे कदम हम लोग का है जो अगर सरकार नहीं मानती है तो सबसे बड़ा आंदोलन होगा पटना में, लेकिन सरकार को झुका कर छोड़ेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन वाजिब भी है, लाजमी भी है, क्योंकि लगातार 5 वर्षों तक काम करा करके, नल जल योजनाओं की देख रेख करा करके और अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं करना, ये बिहार सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। खैर, आगे इन लोगों की क्या कदमें रहती है, अनुरक्षकों की आगे की क्या पहल रहती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया बिहार।